एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए 11th आर्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था संघवाद संघीय व्यवस्था। देखिए संघवाद के बारे में हमने पढ़ा, संघवाद क्या है, किस तरह से जो है राज्य और केंद्र के बीच व्यवस्था का संचालन होता है, कौन कौन सी सूचियों में राज्य नियम कानून बनाता है, कौन सी सूची पर जो है केंद्र सरकार बनाती है, इनके मध्य जो है किस तरह से कार्य होता है, किस तरह से जो है समन्वय स्थापित होता है। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय विवाद। आज का हमारा टॉपिक होगा अंतर्राज्यीय विवाद। देखिए अंतर्राज्यीय विवाद देखिए सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है कि देखिए अंतर्राज्यीय क्या होता है। देखिए एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अंतर्राज्यीय का मतलब एक देश के सभी राज्यों के मध्य एक देश के सभी राज्यों के मध्य की व्यवस्था अंतर्राज्यीय कहलाएगी। क्यों? देखिए उदाहरण देखिए आप, जैसे भारत देश है, अब देखिए एक ये राज्य है राजस्थान, एक ये राज्य है पंजाब, एक ये राज्य है बिहार। इनके मध्य देखिए व्यापार भी होता है, वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान। ये भी होता है। अन्य व्यवस्थाएं भी जो है इनके मध्य होती हैं। तो एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं उन्हें अंतर्राज्यीय संबंध कहते हैं। उनके मध्य व्यापार होता है, उसको अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। तो अंतर्राज्यीय का मतलब है एक देश के सभी राज्यों के बीच में होने वाली जो व्यवस्था है उसको हम अंतर्राज्यीय कहते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय की बात करें हम, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय में क्या है, विश्व आ गया। यहाँ जहाँ हमारा भारत था वहाँ विश्व है। विश्व के समस्त देश, देखिए जैसे ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है,
ये चीन है, ये जापान है, ये अमेरिका है। इनके मध्य, इन सब देशों के मध्य व्यापार भी होता है, अन्य व्यवस्थाएं भी स्थापित होती हैं। इनको जो है, इनके मध्य स्थापित होने वाली व्यवस्था को क्या कहेंगे हम? अंतर्राष्ट्रीय। अर्थात दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाली व्यवस्था को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। ये तो हुआ देखो यहाँ। अब देखिए, बात है अंतर्राज्यीय विवाद की। देखिए, विवाद शब्द जो है अपने आप में हम साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में झगड़ा कह सकते हैं। देखिए, झगड़ा जब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हित का हनन करता है या दूसरे व्यक्ति के अधिकार को का शोषण करता है, तब व्यक्ति के बीच में मन मुटाव या मतभेद होता है, उसको हम झगड़ा कहते हैं। देखिए, राज्यों के बीच में विवाद के बहुत सारे कारण हैं। देखिए, हमने विभिन्न परिदृश्य में पढ़ा है कि नदी जल बंटवारा को लेकर के कुछ राज्यों के बीच में विवाद चल रहे हैं, कुछ राज्यों के बीच में सीमा विवाद को लेकर के चल रहे हैं। वो राज्य नहीं, हमारे क्षेत्र में पड़ोसियों में भी सीमा को लेकर के विवाद हो जाता है। ये व्यवस्था देखिए प्राचीन काल से ही है। जैसे ही मानव का विकास हुआ है, मानव में एक स्वार्थी भावना पैदा हुई है और वो स्वार्थी भावना मानव जीवन पर्यंत जो है छोड़ता नहीं है, और उसी के फलस्वरूप जो है वो अपना किसी न किसी से किसी लाभ को लेकर के और मतभेद उत्पन्न करता रहता है। ऐसे ही क्या होता है, अंतर्राज्यीय विवाद। हमारे भारत देश के विभिन्न जो राज्य हैं, उन राज्यों में चाहे मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं, तमिलनाडु का ले लेते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है जल बंटवारे को लेकर के कावेरी नदी का जो जल है, उस जल को लेकर के और विवाद चल रहा है। पंजाब और हरियाणा में कभी चलता है, कभी J&K में चलता है, कभी अन्य दूसरे राज्यों में चलता है। तो इनके मध्य होने वाले जो झगड़े हैं, वो झगड़े जो है अंतर्राज्यीय विवाद कहलाते हैं। वो सीमा से हो सकता है, नदी जल बंटवारा से हो सकता है, कोई विशेष व्यापार मार्ग से हो सकता है, सड़क से हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इसका जो झगड़े का जो कारण है ना, उसमें संघीय व्यवस्था को प्रमुख माना है। संघीय व्यवस्था को क्यों माना है? देखिए, पहला कारण तो क्या है कि कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया है। दिया गया है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, तो बाकी राज्य उनकी तुलना में संघवाद
से नाराज होंगे। तो ये भी एक संघवाद व्यवस्था का कारण रहा है झगड़े का। जैसे 370 में जो है इगेतर है, तो इसके कारण से जो है बाकी राज्यों में, तो ये एक कारण है। संघीय व्यवस्था भी जो है अंतर्राज्यीय विवाद का कारण रहा है। इनको सुलझाने का काम भी जो है संघीय व्यवस्था ही करती है। पर एक नोट है, जब दो राज्यों के बीच विवाद होने पर उसका निपटारा केंद्र सरकार ही करती है, अर्थात केंद्र का कानून मान्य होगा। धन्यवाद। बाकी अगले अध्याय में पढ़ेंगे।